हेलो बच्चों, तो आज हम अपनी कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है तत्व। ये भी हमारे साइंस के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसी का ही एक भाग है। तो आज भी ज्ञान अपनी दीदी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्ञान ने पूछा, दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइट और निलंबन, ये तो अशुद्ध है, तो क्या कोई शुद्ध भी होता है, और अगर होता है तो कैसे? जिज्ञासा ने उसके प्रश्न को ध्यान से सुना और अब उसे उत्तर देती है। क्या कहा उसकी जिज्ञासा दीदी ने? ज्ञान, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में करते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। ग्लूकोज है, जल, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ज्ञान के मन में जिज्ञासा थी कि आखिर दीदी ने तो मुझे बताया कि बहुत से पदार्थ शुद्ध हैं और वो 2 तरह के हैं, आखिर वो 2 रूप हैं कौन से? जिज्ञासा ने कहा, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। दीदी ये तत्व क्या होता है? अब उसकी दीदी उसे तत्व के बारे में बता रही हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे सभी। तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब तत्व क्या है? किसी भी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई। अब छोटी इकाई है तो उसे हम और भागों में तो तोड़ ही नहीं सकते। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि तत्व क्या है, उदाहरण दीजिए, तो आप लिखेंगे तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण क्या हुए बच्चों इसके? सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। ठीक है, इन्हें 3 भागों में बांटा क्या जाता है। कौन कौन से? धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, अब ज्ञान के मन में क्वेश्चन आया कि धातु, अधातु और उपधातु, मैं इनकी पहचान कैसे करूँगा? तो उसकी दीदी ने कहा कि कुछ गुण धर्म हैं जिनके आधार पर हम इनके अंदर अंतर कर सकते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक टेबल दी है तत्व के 3 रूपों की, धातु, उपधातु और अधातु। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। पहला, धातु चमकीली और ठोस होती है। इसका मतलब धातुओं की सतह क्या होती है? चमकती है। तो जो भी हमें दिखाई दे, जैसे कि सोना है वो भी चमकदार है, तांबा है वो भी चमकता है, चांदी है वो भी चमकती है। तो ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? चमकीली और ठोस। अधातु चमकीली नहीं होती। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक हैं। ध्यान देंगे इधर, ताप की और विद्युत की। इसका मतलब जितने भी खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं? धातु के। क्यों? क्योंकि धातुएं ताप की सुचालक हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल में हम खाने को लपेटते हैं। क्यों लपेटते हैं एल्यूमिनियम फॉयल में? एल्यूमिनियम क्या है? धातु। वो ताप की सुचालक है, तो वो हमारे खाने को अधिक समय तक गर्म रखती है। विद्युत की तारें किस चीज़ की बनती हैं? धातु की। क्यों? क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। अगर हम बात करें अधातु की, जैसे कि कार्बन, अधातुएं क्या है? ताप और विद्युत दोनों की कुचालक। तो अधातु के ना ही हम खाना बनाने के बर्तन बना सकते हैं और ना ही विद्युत की तारें, क्योंकि ये क्या है बच्चों? कुचालक। तीसरा गुण देखिए, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। आपको एक बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इसका मतलब धातुओं को हम खींचकर पतली तारों में बदल सकते हैं। तो इस गुण को क्या बोला जाता है? तन्यता। अब अधातुओं में चलें तो अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती। अगर मैं इन्हें तारों के रूप में खींचने की कोशिश भी करूँगी तो ये भंगुर हो जाती हैं। भंगुर मतलब टूट जाती हैं। चौथा गुण देखिए, धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं। आघातवर्ध्यता का मतलब कि धातुओं को पीट पीट कर महीन चादरों में बदला
जा सकता है, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा। आप देखते होंगे कि लोहे की चादर जो लोग जो हैं घरों की छत पे पुराने टाइम पे क्या करते थे, लोहे की चादर का यूज़ करते थे। कैसे बनी वो? अधात वर्ध्यता के गुण के कारण। लेकिन अधातुओं में अधात वर्ध्यता नहीं होती, क्योंकि ये क्या होती हैं बच्चों? भंगुर। वेरी गुड। पांचवा गुण देखिए, धातु प्रतिध्वनि पूर्ण है। प्रतिध्वनि पूर्ण मतलब इन पर आघात करने से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर की घंटी किस चीज़ की बनी है? लोहे की। लोहा क्या है? धातु। जैसे ही हम घंटी पर बल लगाते हैं अपने हाथ से, तो हमें एक प्रतिध्वनि साउंड सुनाई देता है। तो धातुएं क्या करती हैं? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। लेकिन अधातुएं कोई भी प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती। लास्ट पॉइंट में आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। धातु में लिख सकते हैं सोना, लोहा, तांबा, चांदी। और अधातु में लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब ज्ञान ने कहा, दीदी धातु और अधातु का तो अंतर मुझे समझ आ गया, पर आपने कहा था एक उपधातु भी होती है, अब उसके बारे में बताइए। तो जिज्ञासा ने अब उपधातु के बारे में बताया कि ज्ञान भैया जो भी तत्व धातु और अधातु दोनों के मिले जुले गुण दिखाएगा वो क्या है? उपधातु। ठीक है, मतलब जिसमें कुछ गुण धातु के होंगे और कुछ किसके होंगे? अधातु के। तो जो तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है वो क्या होता है? उपधातु। उदाहरण क्या दोगे? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्व किसे कहते हैं? यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है? तो पहली ही पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, यहाँ तत्व क्या है? पदार्थ का मूल रूप। इसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह मिश्रण से कैसे अलग है? तो ये ज्ञान ने जो अपनी दीदी से पूछा था वही यहाँ पर हमने लिखना है कि यह शुद्ध होता है जबकि मिश्रण अशुद्ध हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग करते हैं, तो कौन सा गुण हो रहा है एल्युमिनियम का यहाँ पर? जल्दी बताओ। वेरी गुड, ताप का सुचालक। क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? धातु, और धातु क्या होती है? ताप की सुचालक। तो इसीलिए हमारा खाना जो है वो पकाया भी एल्युमिनियम के बर्तन में जाता है और रखा भी एल्युमिनियम फॉयल में जाता है ताकि वो अच्छे से पक सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कोयले से हम तारे बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोयला क्या है? कार्बन का रूप है, और कार्बन क्या है? अधातु, और अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक। वेरी गुड। अधातु क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आधात वर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। आधात वर्ध्यता मतलब जब भी हम धातुओं को पीट पीट कर महीन चादरों में बदलते हैं तो इस गुण को क्या बोलते हैं? आधात वर्ध्यता। और तन्यता किसको बोलेंगे? जब भी हम धातुओं को खींच खींच कर तारों के रूप में बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तन्यता। आशा करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ज्ञान ने जो क्वेश्चन पूछा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे, क्या उसके गुण हैं, आप लोगों के भी वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व हो गए होंगे। आपको तत्व का भी पता चल गया और तत्व के वर्गीकरण के बारे में भी पता चला, धातु, उपधातु और अधातु। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप मेरे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट के सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी तरह से दे सकूं। थैंक यू।